बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पावरफुल अगर पाक आर्मी में कोई शोबा है तो वो ISI है। और ISI का जो शोबा है वो पाकिस्तान में तमाम जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है। और DG ISI जो है वो एक बहुत बड़ा ओहदा है जिसका कंट्रोल आर्मी के तमाम तकरीबन शोबों से ज़्यादा इसके पास होता है। जितने भी लॉजिस्टिक निज़ाम है, कहीं पे करनी है चीज़ें ऑपरेशन के बाद, वो भी ये ISI देखता है। और तमाम जितने भी मामलात आते हैं, दुश्मन के जो नए नए प्लान हैं या जो सरहदी इलाकों से जो इतलात आती हैं उनकी शेयरिंग, ये तमाम इंटेलिजेंस का जितना सिस्टम भी है ये ISI के पास है। और ये बड़ी पावरफुल सीट है DG ISI की। बिलाखिर नदीम अंजुम जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और नए DG ISI के लिए बहुत से नामों पे और खौज जारी था। बिलाखिर कुरा जो है वो निकला है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब का। जनरल आसिम मलिक साहब एक सोल्जर फैमिली से हैं। उनके वालिद बहुत बड़े जनरल गुजरे हैं, जनरल GM मलिक, ग़ुलाम मोहम्मद मलिक साहब, और ये उनके साहबजादे हैं। और इनकी जो कैरियर देखें तो इनका एक बड़ा शानदार कैरियर है और ये एक बड़े मंजे हुए आर्मी के ऑफिसर्स हैं। और इनकी जो स्किल है वो ये बतौर कोर कमांडर बलूचिस्तान भी काम कर चुके हैं। फिर इन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशनल सिस्टम को भी देखा है और ये लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, यानी एक आला तालीम याफ्ता और एक बेहतरीन किस्म के ये सोल्जर हैं। और इनका शुमार जो टॉप क्लास है हमारी आर्मी के ऑफिसर्स जिनके कैरियर की उसमें शुमार होता है। इन्होंने जो है वो बड़े बड़े महाजों पे जो है वो अपना लोहा मनवाया। अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से इनको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया। और ये इनका ताल्लुक़ जो है वो खुशाब से है, खुशाब के गांव से है। और ये इनका कुरा निकला है और ये 30 सितंबर को जो है वो अपने ओहदे का बाकायदा तौर पे हलफ उठा रहे हैं, यानी चार्ज संभाल रहे हैं और बाकायदा तौर पे वो एज ए DG ISI खिदमात सर अंजाम देंगे। अब जो मुख्तलिफ हल्के हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इस वक्त बहस जो है वो जारी सारी है, ख़ुसूस तौर पे PTI के हल्कों में, क्योंकि नदीम अंजुम साहब का जो दौर गुजरा है PTI के बकौल कि वो उनके लिए बड़ा सख्त था। और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो उनकी वजह से PTI को बहुत सारी जगहों पे जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। क्या वो ही पॉलिसी तसलसल के साथ जारी सारी रहेगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब भी कोई DG या कोई आर्मी चीफ आता है तो तब्दीली आती है और उसमें जो है वो नए सिरे से सफ़बंदी की जाती है। बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हर जो इस ओहदे पे आला ओहदे पे बैठने वाला है वो अपने हिसाब किताब से कंट्रोल करता है। और ये बात बिल्कुल गलत तासर है कि जी शायद कोई वही पॉलिसी होगी जो पहले तसलसल के साथ चलती आ रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें बेहतरी की भी उम्मीद की जा सकती है। और ये है कि ये DG साहब जो नए आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, ये एक अच्छी मलिक फैमिली से इनका तल्लक है और ख़ानदानी इंसान है। और ये अपनी मेरिट के ऊपर सारी चीज़ें करेंगे और इनसे ये कोई बंदा उम्मीद ना रखे कि ये किसी को फेवर देंगे या किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। ये अपने पेशावराना जो इनका कैरियर है उस हिसाब से तो इनका बड़ा शानदार कैरियर है और ये अपने शानदार कैरियर के ऊपर कोई दाग नहीं लगने देंगे। और ये कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनके आने के बाद हमारे जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक मज़ीद बेहतर होंगे। और उसके ऊपर जो सरहदों के अंदर सूरत हाल है या जो आए रोज़ जो ये दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब एक मंजे हुए तजर्बाकार और एक वेल जो है वो नाउन तमाम सूरत हाल से, सिक्योरिटी के इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी सूरत हाल है उससे वेल नाउन है। और इस वक्त वो एडजेंट काम कर रहे हैं GHQ में और एक बेहतरीन किस्म के जो हैं उनका इंतखाब किया गया है। और ये इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी पाक फ़ौज है तो हम हैं। और ये पूरा हमारा जो हम रात को सुकून की नींद सोते हैं
ये पाक आर्मी की वजह से है। इसको कभी भी सियासी तौर पे इतना डीमोरलाइज ना करें और इसके अवाम और आर्मी के दरमियान फासलों को ना बढ़ाएं। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क है तो हम सब हैं, और इसकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे अहम है, और ये बिल्कुल पेशावर लोगों के पास होनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो है वो अमन आए और ये जो बदअमनी और इंतशार की सूरत हाल है इससे निकला जा सके। बहुत शुक्रिया।